5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, आसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में मैं इंजीनियर आर के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, कल अपन ने एक वीडियो बनाई थी और मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आज उसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपन ने डिवीजन रूल पढ़े थे उन्हीं को मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करता हूँ। जैसे हो सकता है किसी के बटे में 1 आए, हो सकता है किसी के बटे में 2 आए, हो सकता है किसी भिन्न के बटे में 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि भिन्न के हर में 3 आए, 6 आए और 9 आए। इनको बिल्कुल अलग से ही रखना है। यदि 3 और 6 आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश तथा हर में दोनों में 3 का भाग देंगे। अंश तथा हर में दोनों में 3 का भाग। यदि इनके हर में 9 आए तो अंश तथा हर में अपन 9 का भाग देंगे। उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, अपन की कोशिश ज्यादातर ये रहनी चाहिए कि भिन्न का हर है वो कैसे भी करके 1 आ जाए, ताकि अंकों का योग ऊपर वाले यानी अंश से ही काम चल जाए। देखिए, तो इसके हर को 1 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा भाई, 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा और 1 को और 0 को ऐड करूंगा तो यानी आपका 1 आ जाएगा। जब मैंने 2 को 5 से गुणा किया तो 5 को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैंने 2 को 5 से गुणा किया तो 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि अपन का 7 है तो 4 है, यदि 4 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 को भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे किया तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब बाकी सिर्फ और सिर्फ बचा है 8 को मैं यदि 8 से गुणा करता हूँ, यदि 8 को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 8 आउट होता है 64 और 6 और 4 को जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 1, यानी कि उसका हल भी 1 बन जाएगा। ठीक है भाई, आज अपन इसके आगे सीधे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, बिल्कुल नाम मात्र सेकंड में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं इस चीज का चैलेंज करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 3,000,000 45 बटे 415। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 7A 3, ऑप्शन नंबर बी है इसका 7 2 3, ऑप्शन नंबर सी है इसका 7 3 3, ऑप्शन नंबर डी है इसका 7 5 2। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को काटने पीटने लगे तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 सेकंड इस प्रश्न को करने में लग जाएंगे। देखिए, अपन इसको बिल्कुल चंद सेकंडों में करते हैं। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग करेंगे तो 4 और 5 होगा 9, जहां 9 मिल जाए उसको 0 मान लेना है। जैसे आगे करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका आ जाएगा ऊपर 3। यहाँ पे अंकों का योग करूंगा तो देखो 4 और 5 हो जाएगा 9 को अपन को 0 मान लेना है। तो सिर्फ नीचे बच गया 1, यानी कि 3 में यदि मैं 1 का भाग दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अंकों का योग 3 ही आएगा। यानी मैं कह सकता हूं ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग 3 आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अंकों का योग जैसे मैं योग करता हूं तो 7 1 होगा 8 और 3 होता है 11, यानी 11 में 1 और 1 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा भाई 2। यहाँ पे अंकों का योग करूंगा 7 और 2 9 को मैंने 0 मान लिया तो आपका बचा खाली 3। यहाँ पे अंकों का योग करूंगा तो 7 और 3 हो जाएगा 10 यानी 1 और 0 1 और 3 हो जाएगा भाई आपका 4। यहाँ पे अंकों का योग करूंगा तो 7 और 2 लेके 2 को 9 यानी 0 मान लिया तो सिर्फ आपका बचा 5। तो यहाँ पे देखिए, अंकों का योग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 3 मिल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका उत्तर फाइनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि दोस्तों आप इस प्रश्न को काटने पीटने लग जाओगे
तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे। इस वाले मेथड से मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में इसका आप उत्तर दे सकते हैं। तो एक प्रश्न और लेते हैं अपन, देखिए उसका भी निपटारा इसी तरीके से करेंगे। देखिए अगला ही प्रश्न है आपका, मैंने लिया 45 36 बटे आगे है आपका 36, आगे है आपका 36। इसका ऑप्शन नंबर ए है भैया आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए है 141.55। ऑप्शन नंबर बी है इसका 141.05। ऑप्शन नंबर सी है इसका 140.05। ऑप्शन नंबर डी है इसका 141.75। तो देखिए दोस्तों, इसके अंकों का योग मैं जैसे करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, देखो जैसे हरों का योग करता हूँ 3 और 6 कितना आ रहा भाई 9। पर मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या 3, 6 और 9 के लिए रूल बताया था, यदि हर में 3 और 6 आए तो आपको 3 का भाग देना है। यदि हर में 9 आए तो ऊपर नीचे किसका भाग देना भाई, 9 का भाग देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 9 से काटना पड़ेगा। तो 9 चौके 36, यहाँ पे काटना तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36। इसके बाद में जाकर के आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है भाई। तो इसका अंकों का योग करता हूँ, तो अंकों का योग यहाँ आएगा 7, 5 और 4 हो जाएगा 9। यहाँ पे 4 भाई 4 आया तो मैं कहता हूँ किससे गुणा करूंगा, 7 से गुणा करूंगा। तो इसको 7 से गुणा करूंगा, तो जैसे 7 से गुणा यहाँ किया तो 7 से गुणा यह करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 चौके 28, 2 और 8 हो जाएगा भाई कितना भाई 10, और 10 में 1 और 0 हो जाएगा 1। यहाँ गुणा करूंगा 9 7 63, 9 7 63, 6 डी कितना आएगा भाई 9। यानी कि फाइनल अंकों का योग कितना आना चाहिए भाई 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग में जैसे ही करता हूँ तो 5 और 5 10, 10 में 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 में कितना आएगा आपका 7। यहाँ पे अंकों का योग करो तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, 11 में 1 और 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई 2, कितना आएगा भाई 2। यहाँ पे अंकों को ऐड करो भाई, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 में ऐड करूंगा तो 1 और 0 हो जाएगा भाई 1। यहाँ पे अंकों का योग करो 4 और 1 होगा 5, 5 और 1 होगा 6, 6 और 7 13, 13 और 5 होता है भाई 13 और 5 होता है 18, 18 में 1 और 8 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई 9। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही आपका अंकों का योग 9 आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका फाइनल उत्तर क्या होगा भाई 9 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए डिजिट सम है, अपन किसी भी चैप्टर में कैसी भी कैलकुलेशन में इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल बार बार जहां आपके समझ में नहीं आती उस जगह पॉज करके देखिए, और जहां भी आपको लग रहा है कि इसको लिखना जरूरी है तो वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लिखिए ताकि आपको बाद में काम आ सके। देखिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 गुना 1786, 15 गुना 1786 भाग 19 बराबर दे रखा है आपका x प्लस 1234। इसमें कहना है आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 188, ऑप्शन नंबर बी है आपका 174, ऑप्शन नंबर सी है आपका 184, ऑप्शन नंबर डी है आपका 176। तो देखिए वही आपको अंकों के योग वाले मेथड से करना है। तो कैसे करूंगा, मैं डिजिट सम लगाऊंगा, 1 का 5 होगा भाई 6, यहाँ पे करूंगा तो 1 का 7 हो जाएगा 8, 8 8 होगा 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 7, 7 और 6 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ूंगा तो आपका आएगा 4। जैसे ही 9 आया 9 को काट दिया 0 मान लिया तो खाली बच गया 1। सबसे पहले मुझे भाग देना होगा तो 4 में 1 का भाग होगा कितना आएगा भाई 4 आएगा, और 4 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 चौके 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 6। यानी कि इधर फाइनली आपका आ गया 6। यहाँ पे x है, इनको ऐड करो 2 और 1 हो जाएगा भाई
2 और 1 हो जाएगा भाई 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हुआ आपका 10, 10 में 1 और 0 को जोड़ूंगा तो आपका आएगा 1, 1 और 0 को जोड़ूंगा तो आपका आएगा 1। मुझे x का मान ज्ञात करना है तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा। यदि इधर ये प्लस का इधर ही हो जाएगा माइनस का, यानी कि मैं कह सकता हूँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा भाई 5 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ फाइनल इसका अंकों का योग कितना आएगा भाई 5 आएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं किसका अंकों का योग 5 है। तो यहाँ पे 8 रहेगा, 9, 9 को 0 मान लिया तो खाली बच गया आपका 8। यहाँ पे अंकों का योग करो 7 रहेगा 8, 8 क्या होता है 12, 12 में 2 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई आपका 3। यहाँ पे अंकों का योग करो तो 8 रहेगा, 9 को 0 मान लिया खाली बच गया आपका 4। यहाँ पे अंकों का योग करो भाई 7 रहेगा 8, 8 क्या होता है 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ूंगा तो भाई कितना आएगा आपका 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ खाली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है डी में आ रहा है। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कहीं ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शनों में अंकों का योग 5 मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। देखिए कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि 2 ऑप्शन में अंकों का योग 5 मिल जाए तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, या तो लास्ट अंक से देखेंगे या तो लास्ट अंक से देखेंगे या फिर क्या करेंगे दोस्तों लास्ट 2 डिजिट से देखेंगे, या तो लास्ट 2 डिजिट से देखेंगे और उस टाइम का उत्तर इस तरीके से देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन थोड़ा सा और आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आपका अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है आपका, अगला है भाई यदि रखा है यदि x बराबर 2 है तो आपको ज्ञात करना है x³ + 27x² प्लस 243x प्लस दे रखा 631 प्लस दे रखा 631। इसके ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए है इसका 1233, ऑप्शन नंबर बी है इसका 1211, ऑप्शन नंबर सी है इसका 1231, ऑप्शन नंबर डी है इसका 1311। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो x का मामला आ गया, इसमें डिजिट सम कैसे लगेगा, लेकिन देखो अपन इसमें डिजिट सम लगा के चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x का मान सब में 2 पुट करूंगा, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दूसरे तरीके से सोचो। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली क्लास में बताई थी, और यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी ना तो पहली क्लास को देखे, फिर दूसरी क्लास को देखे, फिर तीसरी वाली क्लास को देखे। देखो क्या बताया था मैंने, किसी भी संख्या में यदि आप 9 को जोड़ते हो तो उस संख्या के अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बताया था मैंने, यदि किसी भी संख्या को यानी दुनिया की किसी भी संख्या को आप 9 से गुणा करो तो पूरी संख्या के अंकों का योग 9 बन जाता है। क्या बताया था भाई, किसी भी संख्या को यदि आप 9 से गुणा करोगे तो उसकी अंकों का योग 9 बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो 7 और 2 9। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, यदि मैं उसको गुणा करूंगा तो अंकों का योग बताओ कितना रहेगा, खाली 9 ही रहेगा। और जहां पे 9 मिल गया उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है भाई 0 पुट करना। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे अंकों का योग करता हूँ तो 4 3 होगा 7 और 7 2 हो जाएगा भाई 9। तो यहाँ भी अंकों का योग 9 आ गया। तो इस x के जगह कोई भी मान हो उससे अपन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 9 की जगह भी क्या पुट करना भाई मैं 0। यहाँ पे देखा तो 6 3 9, इसकी जगह भी 0, तो खाली यहाँ पे बच गया भाई आपका 1। तो मुझे बताओ x का मान कितना है भाई 2, 2 का क्यूब करूंगा प्लस में कितना भाई 1। तो बताइए 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है भाई 8, 8 में 1 जोड़ूंगा तो फाइनली अंकों का योग कितना आएगा भाई 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंकों का योग 9 कौन से होगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 8 रहे भाई 9। यहाँ पे अंकों का योग करो भाई 2 रे 3, 3 रे 4, 4 रे कितना होगा भाई 5 होगा। यहाँ पे अंकों का योग करो 2 रे कितना होगा भाई 3, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 1 कितना होगा भाई 7। यहाँ पे अंकों का योग करो 3 रे कितना होगा भाई 4, 4 रे कितना होगा 5, 5 रे कितना होगा भाई 6। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही अंकों का योग 9 आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है भाई। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं और वो आपको करके उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका वो सवाल है, अभी मैं लिख देता हूं उसको। तो सवाल है आपका x की घात 5 माइनस 8x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x+1। इसमें कह रहा है यदि x बराबर 9 है, x बराबर 9 है, कह रहा है भाई x बराबर यदि 9 है तो आपको इस वाले समीकरण का उत्तर देना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है भाई 51 858। ऑप्शन नंबर बी है इसका भाई 51 859। ऑप्शन नंबर सी है इसका 51 849। ऑप्शन नंबर डी है इसका 51 83 9। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, आज अपन इस वीडियो को यही रखते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।